सरकार का वो गुलाम कहने लगा, यार हम इमामत कहाँ कर पाएंगे। दिल में सोच रहा है ये को सूरे नहीं सुना पाएंगे तो कैसे नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन जब जिद कर लिया तो कहा, ओ गौसे आजम, आपने वादा किया कि मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में होगा मैं मगरिब में रहूंगा, वो मुझे पुकार लेगा तो मैं इमदाद को पहुंच जाऊंगा। ओ सरकार करम फरमा दो, हम नमाज पढ़ाएं, जबान पे आप ही पढ़ दो। ओ मेरे सरकार, जबान चलाना मेरा काम है, हरफों को अदा फरमाना मेरे आका तेरा काम है। बस जाके खड़ा हो जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माँ सब खुश, इतना अच्छा इमाम। और ये दिल में सोचा थे, बनाओ गौसे आदम काम नहीं, जीना हो जाए हराम। मेरे सरकार गौसे आदम ने करम फरमा दिया, इस जाहिल को, अनपढ़ को कुरान पढ़ना सिखा दिया। ये तो गौसे आजम है। जब कोई बुजुर्गों से निस्बत रखता है तो वो अनपढ़ को हाफिज बना देते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम, इधर आ जाए, इजाजत है। सुभान अल्लाह। देखिए, एक बेहतरीन हसीन वारसे रहमतुल्लिल आलमीन, एक नौजवान आलिम दीन की ज़ियारत कीजिए, ये इबादत है। हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। अब तो मैं जल्दी कर दूंगा, आप घबराएं नहीं, वरना देखिए कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत समझा समझा के बात करता है, हाँ, और जो ज्यादा पढ़ा हो तो तड़ 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 तड़। हजरत मदरसे में पढ़ाते होंगे, जब कहीं बाहर से आते होंगे तो जो बच्चे तेज होते हैं वो आते हैं, सुनाते अलिफ दो जबर अन अलिफ दो जीरे नब दो पेसु बे दो जबर पन बे दो जे बे दो पेसुन ते दो जबर तन ते दो जे तीन ते दो पितुन से दो, बस साथ नहीं लेती। और जो कुंद जहन होते हैं, जो कुंद जहन होते हैं, अलिफ दो जबर अन अलिफ दो जेर इन, हजरत हाँ यार तुम्हें का खाली पढ़ाओ बे तो कहा शाम तक का पढ़ो बे, फिर दूसरे कहां पढ़ा पोबे, बोलो होता कि नहीं। तो जो तेज तर्रार होता, बहुत काबिल होता, तड़ 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 तड़। लेकिन हम तो जब तक हिंदी की चिंदी नहीं कर देते, अजमत नबी क्या है, तसर्रुफे वली क्या है, तब तक दम नहीं लेते, दम नहीं लेते, तवज्जो का तालिब। तो ये तो गौसे आजम है, सरकार जमील नक्शबंदी अली रहमा का नाम सुना होगा, हाफिज थे और एक साहब इनकी खिदमत करते थे। खिदमत करते करते जवान हो गए और उनके साथ रहने वाले दोस्त हाफिजे कुरान हो गए। उनके साथ रहने वाले जाके अगैया में जाके आपके जनाबे अली सरकार मासूम शाह रहमा के यहाँ, या जाके नानपारा के आका मुफ्ती रजब अली साहब किबला नवरल्लाहु मरकदहू के मदरसे में अजीजुल उलूम में सुभान अल्लाह जाते हैं, पढ़ते हैं तो हाफिज कुरान बनते हैं। लेकिन उन्हें के कुछ साथी रह के अपन ऐसे ही रहते हैं,
तो ये सिर्फ खिदमत करते रहे और जब बड़े हो गए, सीने बुलूगियत को पहुंच गए, बालिग हो गए, तो शादी हो गई। और जब शादी हुई, शबे उरूसी में बीवी के पास जाते हैं। बीवी ने सलाम किया, प्यार से जवाब दिया, चुपके से कान में कहा, चा हुजूर सरकार आप कतना पढ़े हो? तो कहें अच्छा यही टाइम है? या डिप्लोमा पूछे के टाइम है? या सर्टिफिकेट पूछे के टाइम है? या सनदाय पूछा था? जब पूछना था तो तुम्हारा अब्बा पहले पूछ लेती कि हाई पढ़े हैं, कि इंटर पढ़े हैं, कि बीए पढ़े हैं, कि एकदम पीए पढ़े हैं। पहले पूछ लेते। ये अब टाइम आए पूछे के हाफिज कुरान हो कि मालिम दीन हो, कत्ता पढ़ो, ये पूछ सकते माए कि नहीं, हमारी सहेली के शौहर हाफिज कुरान है, इसलिए दिल मार मान रहा अगर हमारा आका पढ़ा होता है तो क्या कहना। अगर मेरे आका को भी कुरान का इल्म होता तो सोने पे सुहागा लग जाता, अपनी सहेलियों में जाती तो फक्र के साथ सीना चौड़ा करके अपने शौहर का मर्तबा बताती। तो कहें अच्छा तो यह बात चुनौती दे रहे हो, फलाने के शौहर के मां तारीफ कर रहे हो, तो जाओ हम वादा करी थे, प्रतिज्ञा करी थे, कसम खाई थे, अब तुमसे मिले कब? जब हाफिज कुरान बन जाइबे तब। कह दो सुभान अल्लाह, कह तो दीन जोश में। चौखट के बाहर आ रहे हैं, मने में झत्ता रहे हैं, अब देखो कब हाफिज कुरान बन पाई। तो इनका मुंह दिखाई, सोचा काहे का 2-4 साल में बन पाऊबे और काहे इनका मुंह दिखाऊबे। और हम जमील नक्शबंदी अलैहि रहमा के मुरीद हिन, हम वादा खिलाफ ही न करबे, बन पाऊबे तो आएंगे, नहीं अब ये आराम करे घर में, हम नहीं मुंह दिखाएंगे। इत्ते में मिल गए कारी अल्लामा इरफान साहब। हजरत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ हजरत तुम तो हाफिज हो? कहें हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहें कि अच्छा हजरत तो ये बताओ हाफिज कितने दिन में हो जाते? तो मौलाना इरफान खाए तुम सेठियान हो, का बात है? कहने माँ पूछी तो का बता भी नहीं सकते हो? अरे कहीं हाफिज अच्छा जहन है तो 2.5-3 साल में हो जाए, और कुन जहन है तो 5-6 साल लग जाए। तो कहीं कुन जहन समझे भाई करो, अब ये उम्र में कुन जहन। तो आगे बढ़ गए, मिल गए कारी फैजुल हसन। सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। का हो आज थोड़ा चेहरा उतरा हो, का है बात है? कुछ नहीं सरकार, ये बताओ आखिर ये हाफिज कितने दिन में होता है? ये भले भय कहने लगे बढ़िया जहन है तो 3-4 साल में हो जाए, और अगर कुंद जहन है तो 6-7 साल लग जाए। कहीं उनसे अच्छा तो वही रहे। कुछ मुतमईन हुआ था सुकून हुआ, ये तो और बढ़ा दीन। साल घटाए नहीं, इतने में याद आया हमारा आका, हमारा मुर्शिद, हमारा पीर भी हाफिज कुरान है। सबके सामने क्यों जाएं, गैरों से क्यों झत्ताएं, चलो अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाएं। वारिफ बिल्लाह है, वली अल्लाह है, उनके पास जाते हैं और जाने के बाद पैर दबाते हैं, दिल में सोचते कहीं कि ना कहीं। लेकिन दुनियादार अपनी नजरों से देखता है,
और अल्लाह का यार खुदा के नूर से देखता है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह वालों की फरासत से डरो, इसलिए कि अल्लाह वाले अल्लाह के नूर से देखते। वो कहने लगे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सरकार, जिंदगी बिता दी ना। तो कहीं जिंदगी बिता दे। अरे कहीं जिंदगी बितावा जौन पावा पावा और का पावा, का पाना चाहते हो बताओ। कहीं पाना ये सरकार पूछा चाहिए थे कि आखिर मतलब हाफिजे कुरान करते दिन में बना। तो कहीं के का है अरे कहीं पूछ रहे, कहने का बना चाहते हो का तुम, और कहीं का बना दे होगा, आप बना दे हो सरकार। कहीं बना चाहो तो बना देंगे। तो कहीं सरकार कत्ते दिन में बना दे हो। तो आपने फरमाया कत्ते दिन में बना चाहते हो। तो सोचिन अब साल वाल का हटाऊ, एकदम सिफर घटा के खाली महीना मलाऊ। तो कहें कि सरकार का आप हमारे हिसाब से, हम कहेंगे हाँ तुम्हारे हिसाब से पढ़ा देंगे। तो कहेंगे का हजरत मतलब 6 महीना में बना दे हो। कहें हाँ बना देंगे। अरे कहीं जाओ आई हो तो मना ही नहीं। अगर जबान से निकल जाते कि 3 महीना में बना दो तो ये वली है। खुदा ने वली को ये रुतबा दिया है। अरे खुदा ने वली को अरे खुदा ने वली को ये रुतबा दिया है। कहा जो ज़बान से वही हो गया है। अरे कहा जो ज़बान से वही हो गया है। मन काना लिल्लाह है कान अल्लाह लहू। तो सोचने लगा है मौला अगर कह दिए हुए कि 3 महीना बना दियो, बना देती यार, लेकिन दिमागे नहीं काम करी। फिर गए, पैर दाब रहे हैं बहन, दरसगाह में बैठे नहीं, अभी दरसगाह में बैठे नहीं, खिदमती कर रहे हैं। सोच रहे हैं अगर यही कहे होते कि सरकार 3 महीने में बना दो तो बना देते। सरकार हाफिज जमील नक्शबंदी अलैहि रहमा फरमाते का अब सोच रहे हो, अब क्या सोचो। कहन कुछ नहीं सरकार, सोचत रहन के अगर कहती का 2 महीना बना दे तो 2 में बना दे तो कहन 2 में बना दे। फिर दिमाग ठोकिन देखे हो काबो बहन, अरे ये कहे हुए। अब जब फिर आते हैं, पैर दाबते हैं, सरकार चेहरा देख रहे। सोचा अब क्या सोच रहे हो। कहीं अब कहा बहना नहीं नाराज हो जी हो सरकार, गुस्सा जी हो। कहीं हम गुस्साएंगे नहीं, इसलिए कि हम नबी की सुन्नत अपनाने वाले हैं, इमाम हुसैन की अजमत पर अमल करने वाले हैं। मेरे इमाम की बारगाह में खादिम आता है, शोरबा लाता है और पूरा का पूरा सालन सरकार इमाम हुसैन के ऊपर गिर जाता है। निगाहे जमाली उठाते हैं तो वो अपने गुलाम को देखते हैं कि वो दुनियादार का गुलाम नहीं, जन्नती सरदार का गुलाम है। हुसैन कुरान की तफसीर है, उन्हीं की बारगाह में तकदीर संवारने वाला, अपने ईमान में तनवीर रखने वाला इंसान बोलता है कि जबान से कुछ कहेंगे तो दुनिया वालों की बोली हो जाएगी, जबान पे भी लाएंगे तो कुरान सुनाएंगे। और ये तफसीर कुरान है।
फौरन समझ जाएंगे। जैसे इमाम अली मुकाम ने उनकी तरफ नजर उठाया, उसने नियत बांध के प्यारे इमाम को कुरान सुनाया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कह दो सुभान अल्लाह। जो लोग गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, गुस्सा पी जाते हैं, इस्तकामत फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। मेरे आका हुसैन मुस्कुराते हैं, फरमाया जा तेरी जिंदगी के खर्च की जिम्मेदारी मैंने ले लिया। कह दो सुभान अल्लाह। तो कहा हम आका के गुलाम हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आज तो कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छूटेगा, गौस का दामन नहीं छूटेगा, ख्वाजा का दामन नहीं छूटेगा। अरे झूठो, महफिल में एक पल के लिए आते हो और झूठ बोल के जाते हो। मुसलमान होकर शराब के अड्डे पर नजर आते हो, जुआ के जनाब अली मकाम पर ताश खेलते नजर आते हो। बोलो, पत्ते जनाब अली इनको उनको बांटते नजर आते हो। शर्म नहीं आती इन्हीं सारी चीजों को मिटाने के लिए, इन जालिमों के इन गलत इरादों पर हक्कानियत की कील ठोंकने के लिए इमाम हुसैन आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करियल जवान को लुटा दिया, भाई की निशानी को मिटा दिया, नन्हा असगर सीने को छलनी बना देता है, भाई अब्बास अलमबरदार बाजुओं को कटवा देता है, पूरा खानदान लुटाकर मेरा हुसैन आखिरी पैगाम देता है, अगर मेरे चहीते हो मेरा दामन नहीं छोड़ोगे तो ये किसी मुफ्ती का दामन नहीं है, ये किसी मौलाना का दामन नहीं है कि उनका जुब्बा पकड़ लो और कह दो हुजूर का दामन नहीं छूटेगा। हुसैन का दामन पकड़ना है तो शराब के भट्टे पे मत जाओ, अय्याशी के अड्डे पे मत जाओ, माँ बाप को कभी मत सताओ, नमाज का वक्त आए तो मस्जिद में सर झुकाओ, हुसैन पाक की तरफ अर्जी लगाओ, ऐ मेरे आका आपने सर झुकाया है, तीरों खंजर के नीचे हम सर झुका रहे हैं, मस्जिद के दीवारों छप्पर के नीचे। ये किरदार दिखाओगे तो यकीनन हुसैनी बन जाओगे, यकीनन हुसैनी बन जाओगे। तवज्जो का तालिब अब टाइम नहीं है, वरना मैं इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू करता। तवज्जो का तालिब सरकार जमील हाफिज जमील नक्शबंदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अब क्या सोच रहे हो? तो कहने लगे सरकार अब न कहा, नहीं कह दो। अरे कहेगा सोचा रहेगी ये के महीना कहे हुए तो आप बनाए दे तू। तो आपने फरमाया अब न 6 महीना, न 4 महीना, न 3 महीना, न 1 महीना, अब 1 दिन में बनाएंगे। सुबह फजर की नमाज पढ़ाएंगे, मेरे पीछे खड़े हो जाओगे, हाफिज बन जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह। ये शुभ सादिक का सफेदा नमूदार हुआ, मुअज्जिन ने आवाज दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उठो, नमाज नींद से बेहतर जल्दी से जाता है, वजू बनाता है, सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है। मेरा हाफिज जमाल नक्शबंदी अली रहमान नमाज पढ़ाता है और जब सलाम फेरा तो ये खड़ा हो जाता है, हुजूर कुरान याद हो गया, जहां से जी चाहे सुन लीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। तो जब हज़रत हाफिज जमील नक्शबंदी लम्हे में हाफिज़े कुरान बना सकते हैं,
तो सरकार क्या अपने मुरीद की जबान पर सूरे फातिहा और कोई सूरत बन के नहीं छा सकते हैं? कह दो सुभान अल्लाह। जब उसने सुनाया लोगों ने कदम बोसी की, दस्त बोसी किया। आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। दिल में उसने ठान लिया, मौला जब गौसे आदम की गली इतनी अच्छी है, एक पल में जाएं, चोर बन के आए, वली कहलाएं, तो आज के बाद अब कहीं नकब नहीं लगाऊंगा, अपनी पेशानी को सिर्फ रब की बारगाह में झुकाऊंगा। कुरान में रहमान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। ये वली जिंदा हैं। आखिरी बात अगर इजाजत हजरत दे दें, एक वाक़या वरना खत्म। आपकी इजाजत है, तवज्जो का। ये सरकार गौसे आदम की शान है। जब नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, उनके दुलारे वारसे पाक का ये आलम है। तो गौसे पाक का आलम क्या होगा? कह दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक का आलम क्या होगा? तवज्जो का तालिब। अब बहुत शार्ट बोलूंगा, बड़ा मतलब इख्तिसार से बोलूंगा, आप घबराए नहीं, जल्दी बोल के जाऊंगा। सोचा था कुछ समझाऊंगा, लेकिन अब टाइम खलास हो गया और मतलब भर को बोल चुके। समझा दी। हाँ, समझ के समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो न समझे मेरी नजर में वो ना समझ है। सुबह से नमाज की पाबंदी करो, मैं समझूंगा समझ गए। कह दो सुभान अल्लाह। कल जुमा है, कुछ तो ऐसे हैं कि जुमा आवत है तो जुमा पढ़ाते हैं। जुमा आवत है तब जुमा पढ़ाते है ना। जुमा का दिन बहुत अफजल दिन है। ये दिन कल मैदाने महशर में जो इसका एहतमाम फरमाएगा, इस दिन के सदके में वो बख्श दिया जाएगा। इतना अजीम दिन है। कह दो शार्ट में समझा दिया। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। ये तो गौसे आदम का मामला, जिसको हुकूमत हिंद पूरी हुकूमत लगी हो कि हम छोड़ा देंगे। बहन बेटियां मारी जा रही हैं, परेशान की जा रही हैं, हम लोगों को समझा देंगे और इन बहन बेटियों का ख्याल करते हैं, हम इनकी जिंदगी को संवार के रहेंगे। वो जनाबे हुक्मरां, मुल्क का प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री जी योगी हो, जिस चीज को उन्होंने कहा कि हम इस पे रुकावट डालेंगे, बंद करके मानेंगे, बंद करा दिया। जब बहन बेटियों को देखा शराब पी के इनका शौहर आता है, बेटियों को सताता है, अपने जनाबली बीवियों पर जुल्म ढाता है, तलाक उलाक दे देता है, तो कहा इस पर पाबंदी लगा दो, जितने अड्डे हैं सब बंद कर दिए जाएं। कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, लेकिन फायदा उसी में देखा तो सबसे पहले उसी को खोल दिया। सबसे पहले उसी को खोल दिया। आज तक जनाबली पाबंदी नहीं लग पाई, बहन बेटियां उसी तरह तड़पाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, घर में सताई जा रही हैं। लेकिन वारिस पाक की बारगाह में अगर कोई बेटी पहुंच गई है तो मेरे वारिस ने निगाहे करम फरमा दिया है, बड़े से बड़े शराबी के शराब नोची को छोड़ा दिया है। एक बहन आती है, गौस सरकार वारिस पाक अली रहमा की बारगाह में अर्ज करती है, हुजूर करम फरमा दो, आप अल्लाह के नबी की औलाद हैं, अल्लाह के वली हैं, आलम पनाह है, हमको भी पनाह दीजिए, दामन में बसा लीजिए। मेरी बेटियां परेशान, मेरे बच्चे परेशान, मैं भी भूखी मरती हूँ, मेरा शौहर शराब पीता है और पी के आता है, बेटियों पे जुल्म ढाता है, हमें बहुत सताता है। सरकार तलाक देने पे नौबत आ जाती है, सब्र कर लेती हूँ, जिंदगी किसी तरह बसर करती हूँ। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, ओ बेटी अब आंसू मत बहा, जाके उसे भेज दे, जाके उसे भेज दे।
वो मेरे पास आएगा, कहा हुजूर आएगा, कहा मेरी बात बता देगी तू और कहीं नहीं जाएगा, सीधा आएगा। वो शराब पी के आता है, थोड़ा होश में जब आया तो चुपके से बीवी कहती है तुमको सरकार वार से पाक ने बुलाया। हमको तुम वहां पहुंच गई थी? कहां गई थी? मैं उधर चली गई थी, सरकार ने तुमको बुला लिया है। सोचा नहीं जाएंगे तो कल के बाद कहीं नहीं जा पाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। शराबी था लेकिन अकीदा था कि वली अल्लाह की जबान लिसानुल्लाह है, वली अल्लाह का हुक्म अमरुल्लाह है, वली अल्लाह का फरमान उनकी जबान से निकलता है तो रब का फरमान हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह सोचा कि जाऊंगा आज मुलाकात करके आऊंगा, तब कहीं भट्टे की तरफ जाऊंगा। आता है दूर से सरकार वार से पाक से कहता हमका बुलायो। आयो? हमको आपने बुलाया? हाँ तुमको बुलाया, आओ। हमें क्यों बुलाया? कहा ऐसा है तुम मेरे हाथ पे बैठ हो जाओ। कहने लगा सरकार हम कैसे हैं आप जानत तो हो नहीं? वो सोचा थी जानन, कहा हम जाने तुमका अच्छी तरह, लेकिन तुम बैठ हो जाओ। तो कहीं सरकार बैठ हो जाएंगे, जौन कहो जौन बद अमल फरमाएंगे, लेकिन बस खाली एक चीज ना छोड़ायो ताकि हम छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। आपने कहा क्या बात? कहने लगे सरकार हम शराब पीते हैं। तो शराब नहीं छोड़ोगे? कहें हुजूर आप वादा कीजिए, बैत कर लीजिए। आपने फरमाया लेकिन एक शर्त मेरा है। कहा वो शर्त क्या है? कहें मेरा शर्त यह है कि तुम शराब आधा दिन पियो, रातों दिन पियो, 24 घंटा पियो, पियत पियत तुम एकदम मस्त रहो, और जब बहुत पी लो तो एकदम पस्त रहो, लेकिन जब हमका सामने पायो तो शराब ना चढ़ायो। अगर हम सामने पड़ जाऊंगा, मुझे देख लेना तो मेरे सामने मत पीना, इतना तो लिहाज करोगे। दिल में खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। मौला ये तरह कभी कभी साल 2 साल में मिलते हैं, अब तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे 2-4 साल इनके सामने नहीं जाएंगे। अब हम मौलाना मौलवी जौन बहुत फतवा लगावा थी उनको हम सुनाएंगे कि आपके फतवा हम मौलवी मुल्ला के न मानब, वली अल्लाह के मानब। इजाजत मिल गया, अब मौलाना शमसुद्दीन का न देखिए, अल्लामा इरफान का न देखिए, ये सलमान पर नजर न डाली है। सलमान अगर कुछ बताई है तो कहीं कि हम गुर्राएंगे कि तुम कहो हमार गाइड करे वाले वार से पाक हैं, हम उनकी बात पे अमल फरमाएंगे। और जा रहा है बीवी से बता रहा है, अब तो इजाजत लेके आ रहा है, अब तो इजाजत लेके आ रहा है। बीवी ने सोचा मौला ये क्या हो गया, सरकार ने इसको और इजाजत दे दिया। अरे कहीं और जाओ और जाओ, सरकार से मैंने वादा किया है आपके सामने नहीं पिएंगे, बकिया हम दिनों रात पिएंगे, कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा जाओ, खाली हमका देखो तो ना पियो, बकिया चाहे वही महबूस रहो। अब जैसे शराब के भट्टे पे जाता है, उससे शराब का बोतल लेता है, अंगड़ाई लेता है, रोज छोटा वाला पियत रहीन, आज बड़ा पीबे, खाली हिया न पीबे, कहूं इधर से निकलना पड़े, पीछे पिएंगे। शराब के भट्टे के पीछे जाता है, जैसे ढक्कन खोलता है मेरा वारिस बोलता है। क्या मेरे सामने पी लेगा? वही सरकार उमर फारूक वाला,
मार शराबी मंगड़ाई लेते चला जा रहा था। एक शख्स ने कहा उमर फारूक के खिलाफत है, उनके दौर है, पई है तो फिर जिंदा ना रही हो। तुम्हारा गर्दनें उड़ई हैं, अरे उमर फारूक कहाँ मिलेंगे। इतने में सरकार उमर फारूक ने देखा, बात दिया कौन, शराब, शराब का बोतल कम्बल में दबाया। सरकार उमर फारूक करीब आए, क्या है, शराब, क्या है, शराब नहीं। फिर क्या है, जब शराब नहीं तो क्या है, छुपाया क्यों, क्या है, शराब का बोतल नहीं, नहीं, फिर क्या चीज है, दूध है, दूध। अब कह दिया दूध, हे मौला अब तो झूठ बोल गए, अब अगर दूध न बना तब तो कतान सरकार उमर फारूक आज मुझे सफे हस्ती से मिटा देंगे, मेरी गर्दन उड़ा देंगे। मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, उस हबीब पाक का सदका दे दे जिनके सदके में आदम अलैहिस्सलाम के 300 साल की दुआ मकबूल हो गई। उस नबी पाक की खैरात मेरी झोली में डाल दे जिनके सदके में यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा व सलामत रखा गया। उस नबी का सदका मुझे अता फरमा मालिक, जिनके सदके में हज़रत याकूब की बिनाई वापस हुई है, उस नबी का सदका दे दे परवरदिगार, जिस नबी के सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निकाल लिया गया। उस नबी का सदका दे दे मालिक, जिस नबी पाक के नवासों ने करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया को कटवा कर इस्लाम बचा लिया, उन्हीं की शहादत की खैरात दे दे मौला, मुझे भी बचा ले। आज से वादा करता हूं अब शराब नहीं पीऊंगा, अगर ये शराब का बोतल दूध बन जाएगा तो नबी के कदमों में जीऊंगा। अल्लाह अल्लाह जब गिड़गिड़ाता है कुरान में रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मायूस ना हो मुस्लिम, तूफा भी किनारा है। अरे मायूस ना हो मुस्लिम, अरे तूफा भी किनारा है। अल्लाह की रहमत का हर वक्त सहारा है। अल्लाह अल्लाह जब गिड़गिड़ाया उमर फारूक ने फरमाया छुपाए क्यों है, दिखा। आंखों को बंद किया और जब उसे निकाला तो जो शराब था वो दूध बन गया। उमर फारूक फरमाते ये दूध था तो क्यों छुपाया, आग तक से खोल दिया। ये तो रब के महबूब का सदका है। सरकार मेरे नबी का सदका मिल जाए तो मौत सामने आके भी घबराए। इसीलिए तो हम कभी कभी सुनाते हैं कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते आका, तेरी बात करते करते कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, हर तेरी बात करते करते तेरे रोजे पे मैं आऊं, तेरे रोजे पे मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ती आका, तेरी नात पढ़ते पढ़ती तेरे रोजे पे मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। एक शेर कि तेरे इश्क की बदौलत हर मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, और मुझे जिंदगी मिली है। मेरी मौत
तू भी है आई, मेरी मौत भी है आई मेरे पास डरते डरते, मेरे पास डरते डरते मेरी मौत भी है आई। अब उसने भी जल्दी से नीचे बहा दिया, खड़ा हो गया सरकार वार से पाक से कहता है नहीं तो नहीं सरकार, नहीं सरकार, हम कहा? आपने फरमाया हाँ मेरे सामने मत पीना। नहीं सरकार, यहां से चुपके जाता है। बीवी ने देखा चेहरे पे नूर, हमेशा आता था तो बदबू आती थी, आज इसके अंदर फैजाने वली की खुशबू आ रही है। बीवी मुस्कुराती, आज कहां रहे हो? ज्यादा बोली ना बोलो, बोली न काटो, कहां रही? अरे गैन रहा है, जैसे उठावा वैसे पावा। उसने शुक्राना अदा किया, मेरे मौला अर्जी मैंने तेरे नबी की औलाद से लगाया। एक दिन तो सुधर गया, इंशाल्लाह दूसरे दिन भी सुधर जाए। अल्लाह अल्लाह कहने लगा कि अब की मैं बाहर नहीं पीऊंगा, शराब के बोतल लाऊंगा और सातों समंदर पार सातों कोठरी के उधर चला जाऊंगा। वार से पाक दरवाजे आई हैं तो खाली दहलीज तक आंगन तक जई हैं और का पिछुआरे पहुंच गई हैं। जाता है, जाने के बाद बोतल लाता है, बीवी के सामने अंगड़ाइयां लेता है और पीछे चला जा रहा है, मुस्कुरा रहा है, गुमान में मस्त नजर आ रहा है। अब सरकार कहाँ आई हो, हमका आज के बाद न पई हो, इसलिए कि अब भट्टे पे नहीं पिएंगे, इसी अड्डे पे पिएंगे, इसी अड्डे पे पिएंगे। जैसे बोतल का ढक्कन खोला और उसको उठाया, खुद ही मेरा आका बार से पाक नजर आया। झट से बहाया, सरकार को सलामत फरमाया, वालेकुम अस्सलाम का पी हो, नहीं तो। जब बहा दिया सरकार हटे तो तौबा कर लिया, ओ मौला जब इतना पावर वाला वार से पाक है तो कितने पावर वाला रसूल पाक है। जब हर जगह मेरा वारिस नजर आ सकता है तो पुलसरात पे, मीजान पे, हौज कौसर पे जाकर मेरा नबी उम्मत को बख्शवा सकता है, बख्शवा सकता है। इसलिए आज से तौबा करूंगा, नबी के धुन में रहूंगा, वार से पाक के फरमान पे चलूंगा। कुरान ने इसीलिए ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मिल के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। उर्स